Assalamu alaikum class 6. Today we are going to discuss our lecture 15 of chapter 1. Your chapter 1 is cellular organization of plants and animals. तो बेटा बुक रीडिंग जो थी ना हमारी वो फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी थी. आज आपने बुक एक्सरसाइज करनी है. ओपन योर बुक्स और बुक एक्सरसाइज निकालें. उसमें सबसे पहले मैं आपको FIV करा देती हूँ. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ये मैंने आपके सामने फिल भी की हुई है. यहाँ से ही आप देखकर अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेना. अगर फर्स्ट हम देखते हैं तो राइट प्रॉपर टर्म या वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. फर्स्ट जो है अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर. तो आपको पता है जब टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं तो फिर वो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं. एग्जाम्पल में आपको पता है ऑर्गन्स की क्या क्या है, हार्ट है, लीवर है, ठीक है, किडनीज है, आईज है, ब्रेन है, ये सारे आपके क्या हैं, ऑर्गन्स हैं. तो आपने जो FIB में फिल करना है वो ऑर्गन करना है. सेकंड आपका है द ब्रेन ऑफ द सेल विच कंट्रोल इट्स फंक्शन, न्यूक्लियस. ठीक है, तो सेल का जो ब्रेन है यानी कि सेल का जो मेन पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस है. थर्ड है बेटा एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर. ठीक है, उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, टिश्यूज. आपको पता है ना जब एक जैसे सेल्स मिलते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है तो उसको क्या कहते हैं, टिश्यूज. और टिश्यूज जब एक जैसे मिलते हैं तो फिर वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज सेल वॉल और आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन. ये साथ साथ ना रिलेट करते रहे आप एनिमल और प्लांट सेल को ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो. एन इंस्ट्रूमेंट टू सी थिंग्स विच आर नॉट सीन विद नेकेड आई इज माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये रेड में सारे आपके फिल हैं, इसको आपने ऐसे ही बुक पे भी मार्क कर लेना है. नेक्स्ट आपके ये सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर. ये मैंने एरोस लगाए हैं, आप लोग इनके ये वाले राइट ऑप्शन है, आप इनको सर्कल कर लेना अपनी बुक के ऊपर. एनिमल सेल्स डू नॉट मेक their own food because they do not have mitochondria, vacuoles, chloroplast and centriole. तो राइट ऑप्शन आपका क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट सेल में होता है. और प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट है द पावर हाउस ऑफ अ सेल आर. ये बार बार मैंने आपको बात बताई थी. तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है. नेक्स्ट भी आप ऑप्शन देख लो, उनमें क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, क्रोमोसोम्स है, बट राइट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया. आमिर was looking at a cell through a microscope and saw mitochondria and cell membrane. What would Amir say about the cell? ठीक है, आमिर ने मतलब एक सेल को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा और उसको क्या नजर आई चीजें, सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नजर आए. अब वो उसकी स्टेटमेंट में क्या कहेगा, तो राइट ऑप्शन है इट इज ईदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल. क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती हैं और एनिमल सेल दोनों में होती हैं. तो ऑप्शन सी इसका राइट है. फर्स्ट जो है वो देखो, इट can only be a plant cell, no. It can only be an animal cell, no. तो it is either a plant or animal cell, ये right option है. It is neither a plant nor an animal cell, ये भी wrong है. तो C option जो है ये आपका correct है. Heart, liver and ears are example of an animal organs. तो right option A है, organs. इसको आपने circle अपनी book पे कर लेना. Plant make their food in leaves and it is stored in other parts because दे हैव फ्लोएम टिश्यूज. ठीक है, तो फूड कहाँ पे स्टोर होती है, स्टोर होने की वजह दे हैव फ्लोएम टिश्यू. उनके पास, प्लांट्स के पास क्या होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज होते हैं. डायरी में आपकी बेटा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11, हाफ जा रहा है आज लर्निंग में. मैं आपको करा देती हूँ और इसको आपने लूज शीट के ऊपर अटेम्प्ट करना है याद करके. अगर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम, एक्सप्लेन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, आपने ऑर्गन सिस्टम जो है एनिमल और प्लांट सेल दोनों को बताने हैं. ऑर्गन की सबसे पहले तो डेफिनेशन है ऑर्गन सिस्टम की. एन ऑर्गन इज मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर. ये सबसे पहले ऑर्गन की आ गई. उसके बाद जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन में ही एक और लाइन ऐड हो जाती है. एन ऑर्गन परफॉर्म्स वन और मोर देन वन फंक्शन. और यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम की आ जाती है. ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डू वन और मोर देन वन फंक्शन. उसके बाद आपका है ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स. प्लांट्स में एक आपका है रूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट. जैसे आपने प्रीवियस जो आपका लेक्चर किया था उसमें भी आपने देखा था रूट सिस्टम को जो हमने पढ़ा था, तो उसमें ब्रांचेस भी आ जाती हैं. ब्रांचेस को वैसे रूट हेयर्स भी बोला जाता है.
तो रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट. रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल. रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल. ये बात भी आपको पता है कि ये क्या करती हैं, प्लांट को होल्ड करती हैं. रूट सिस्टम हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द सॉइल. और इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है कि आपकी सॉइल से वाटर और साल्ट जो होते हैं वो प्लांट को रिक्वायर होते हैं, वो सारे एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उसको पहुंचा देती हैं. ठीक है, तो आपकी लर्निंग ये हाफ यहाँ तक होता है, हमारा रूट सिस्टम तक. यहाँ तक आपने लर्न करना है और इसको उसके बाद लूज शीट के ऊपर प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिख लेना है. और बुक एक्सरसाइज आपने अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेनी है. डायरी में आपकी लर्न क्वेश्चन 11 हाफ ही जा रहे हैं. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़.